जगन्नाथ बंधुगण भक्त आउ भगवान संपर्क सबुबले अलौकिक। जितेबले भक्त विपदरे पड़ी महाप्रभु केमिति सबु समस्या दूर कर दियंती सेमिति एक सुंदर एवं भावपूर्ण भक्तंक अनुभूति आसंतु सुनिबा। पुरी ठारू दूर रे एक छोट गाँ कालिया नामक जड़े वृद्ध भक्त रहउथिले। से थिले जन्मरु अंध। से केबे जगन्नाथ को देखि नथिले, किंतु तांका मनर आखिरे महाप्रभुंक रूप सदाबले भासी उठुथला। गाँर समस्ते तांको कालिया मौसा बोली डाकुथिले। कालिया मौसांकर एही दुनिया रे केही नथिले, केवल तांकर गोटिए कुनी झियो थिला पद्मा। पद्मा ही तांकर आखि थिला। कालिया मौसा दिन सारा जगन्नाथंक पई सुंदर सुंदर तुलसी माळ और पद्म फूलर माळ गुंथुथिले एवं पद्मा सेगुड़ी को नहीं पुरी मंदिरर बड़ पंडांक हाथ रे देई आसुथला। महाप्रभुंक श्रीअंगरे सेही माली लागी हेउथला। समय बीतीगला। पद्मा विवाह बयसर हैला। कालिया मौसा बहुत कष्ट करी गोटे गरीब किंतु भल सेवक घरे पद्मार बाहाघर स्थिर कले। बाहाघर पई कौनसी धन संपत्तिर दाबी नथिला, किंतु कालिया मौसांक मनरे गोटे बड़ आशा थिला। से जगन्नाथंक फोटो आगरे हाथ जोड़ी कहले, हे चकानयन, मु तो अंध, तुमको केबे देखि पारिलेनी। मो झियो पद्मा ही मो हाथ धरी मते चलाउथला। आज से पर घर को चली जीव। बाहाघर दिन मु बेदी पाखरे बसी मो झियर हाथ बर हाथ रे देबी, कन्यादान करिबी, किंतु मु देखि पारुनी बोली काले किछि भूल होई जीव। मो धन दौलत किछि दरकार नहीं प्रभु। बाहाघर दिन केवल कन्यादान समय रे मो पाखरे ठिया होई टिके मते साहाय्य करिबनी। एहा कही वृद्ध कालिया मौसा बहुत कांदिले। तांको आखिरु लुह झरी जगन्नाथक पई गुंथा होइतिबा पद्ममाळ उपरे पड़ुथाए। बाहाघर दिन आसिला। बहुत सरल भावरे बेदी प्रस्तुत हैला। बर पहुँचला। कालिया मौसा बेदी पाखरे बसी थांती। गरीब घरर बाहाघर, तेणु गाँव रे मात्र कई जन लोक उपस्थित थिले। ना कौनसी जाकजमक थिला, ना बाजा बाजुथला। चारिआडे एक शांत और भक्तिपूर्ण परिवेश थिला। मंत्रपाठ आरंभ हैला। ब्राह्मण कहिले, एबे कन्यार पिता कन्यादान पई आगो को आसंतु। कालिया मौसा थरुथुबा हाथ रे पद्मार हाथ धरी बर हाथ को देबाकू चेष्टा कले, किंतु अंध होइतिबारु तांका हाथ थरुथला। से मने मने केवल डाकुथिले, कालिया कालिया केउंठी अछु प्रभु। ठीक सेतिकी बेले एक अद्भुत घटना घटिला। कालिया मौसा अनुभव कले जे केही जणे अति कोमल और चंदन सुबासित हाथ आसी तांका थरुथुबा हाथ को पछरु धरिथिला। सेही स्पर्श इति पवित्र और आपणार थिला जे कालिया मौसांक शरीर सिहरित होई उठिला। सेही अदृश्य हाथटी कालिया मौसांक हाथरू सहारा दे खूब सुंदर भावरे पद्मार हाथ को बर हाथ रे समर्पण करदेला। खाली सेतिकी नुहे, बेदी चारि पाखरे हठात श्री मंदिरर सेही पवित्र महाप्रसाद, धूप एवं कर्पूरर सुबास चारिआडे खेलीगला। गाँ लोके आश्चर्य होई जाइले, किंतु सेठारे कालिया मौसा पछरे केही नथिले। किंतु कालिया मौसांक आखिरु लुह धार धार होई बोई जाउतला। से बुझीगले जे ए स्पर्श अन्य काहार नुहे, स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथंकर। बाहाघर शेष हैला। पद्मा शाशु घर को बाहरिला। से कांदी कांदी बापा को कहला, बापा मु चली गले तुमको किए देखिब। कालिया मौसा हसिले। तांको आखिरु लुह झरुतला। से कहले, मा लो तू जमारू चिंता करना। आज मु जानीगली मो आखि नाही सत, किंतु सेही बड़ देउलर चकाडोला सबुबले मो पछरे ठिया होइचंती। परदिन सकाळे पुरी श्रीमंदिरर मुख्य बड़ पंडा किछि सेवकंक सह कालिया मौसांक कुड़िया आगरे आसी पहुँचिले। तांको हाथरे महाप्रभुंक अत्यंत पवित्र श्रीअंग लागी लुगा एवं महाप्रसाद थिला। बड़ पंडा कांदी कांदी कालिया मौसांक पाद छुई कहले, धन्य मौसा, धन्य तुमर भक्ति।
ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହେଉଥିଲା, ଦେଖାଗଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଚନ୍ଦନ ସହିତ ବେଦୀର ସେହି ହଳଦୀ ପାଣି ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଲି। ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ। ମୋର ଅନ୍ଧଭକ୍ତ କାଳିଆ ତା ଝିଅର କନ୍ୟାଦାନ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତା ହାତ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ମୋର ପ୍ରସାଦ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଆସେ। କଥା ଶୁଣି କାଳିଆ ମଉସା କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ବଡ଼ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ଆସିଲ? ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି କୋଳରେ ହିଁ କାଳିଆ ମଉସା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି କୋଣରୁ ଶେଷ ଲୁହ ବୁନ୍ଦାଟେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ କେବଳ ଧନ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ଲୁହ ଓ ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତି ଖୋଜନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସଚ୍ଚୋଟ ଭକ୍ତି ଥାଏ, ସେଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।